अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली ये जो लेक्चर है ये पिछली ही लेक्चर का पार्ट 2 है जिसमें हम स्क्वायर रूट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज या रूल्स के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन की बात कर ली थी। नाउ इट्स टाइम कि हम उसकी कोशेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करें। तो कोशेंट प्रॉपर्टी के हवाले से बात बड़ी सिंपल सी ये है कि व्हेनेवर वी हैव a over b, this can be written as a over b, बट हमें एक बात मेक श्योर करनी है कि a कैन बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट b इज ग्रेटर देन 0। ये की पॉइंट है बेसिकली इस रूल या प्रॉपर्टी का कि b जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। b can never be 0. The reason is that if b is 0 और डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर होने का 0 होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कैलकुलेटर पे अगर हम देखें ना तो 2 डिवाइडेड बाय 0 वो हमें एरर दे देगा। तो जब भी हम इस प्रॉपर्टी को देख रहे होंगे तो वी विल मेक श्योर कि ये जो डिनोमिनेटर ये हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं विद एग्जांपल कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है। सो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 ओवर 16। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं तो मेरे पास ये बन जाएगा 25 ओवर 16। सो 25 ओवर 16 तो मेरे पास आ रहा है ये 1.56 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 1.5626। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 1.5626 का स्क्वायर रूट। नो डाउट यूजिंग कैलकुलेटर के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ऑलमोस्ट आंसर आ रहा है 1.25 इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इट्स टाइम कि हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें। वहां हमारे पास सिचुएशन ये राइज हो जाएगी 25 ओवर 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट। अब यहां हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 5 डिवाइडेड बाय 4 को कैलकुलेटर से करते हैं तो अगेन आंसर 1.25 आ जाएगा। सो इन द बोथ द केसेस द आंसर इज सेम। हमें लाजमी ये बात देखनी चाहिए कि अगर ये ग्रेटर देन 0 ना हो तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है हमारे लिए। तो देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमने -25 को डिवाइड कर दिया 16 के साथ, यानी ऊपर पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव है। सो ये आ जाएगा -25 ओवर 16। जब हम कैलकुलेटर से करते हैं तो आंसर आता है 1.5625 विद नेगेटिव साइन। और पिछले ही लेक्चर में ये बात हो चुकी है कि इसके रूट के अंदर नेगेटिव साइन का आना बेसिकली एरर दे रहा होता है, एरर दे देगा। अब अगर हम राइट साइड की बात करें, अवल तो लेफ्ट साइड पे एरर आ गया तो इसका मतलब ये नो नीड टू कैलकुलेट द राइट हैंड साइड। ऐसा नहीं है कि राइट साइड पे भी एरर आ जाए तो ये दोनों चीजें इक्वल हो गई हैं, आंसर आना चाहिए। तो यहां आ जाएगा एरर ऊपर, अंडरस्टूड बात है। यहां आ जाएगा 4, but we will not solve error divided by 4। तो what does, ये meaningless बात हो गई है। So this is a key point, both values should be positive and b should be non-zero। So this was the property। अब हम ये बात देख सकते हैं कि दो स्क्वायर रूट को हमने ऐड फिर कैसे करना है। तो इसके लिए देखें, अगर तो वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है लाइक दिस के एक आ गया है 4 और एक आ गया है 9, तो हम इनको ऐड करना चाह रहे हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है 3 एंड आवर आंसर विल बी 5। अब हमारे पास लेट से आ गया है अंडर रूट 12 या स्क्वायर रूट 12 प्लस 3। अब हम इसको ऐड कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी, 12 की।
तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कुछ लाइंस पहले से लगा देते हैं। यहां लिख देंगे हम 12 प्राइम फैक्टराइजेशन 3 4 टाइम्स 12 4 1 टाइम्स या 2 2 टाइम्स, आई मस्ट 2 2 टाइम्स। तो बल्कि इसको हम ऊपर से ही छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन का हमारे पास जो रूल होता है वो छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। तो 2 6 टाइम 12 2 3 टाइम्स 6, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर इंटू 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास एज इट इज। इसको अगर हम देखें तो ये बन रहा है 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नाउ इफ वी टेक कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 is the final answer. This is how to add these square root. इस तरह से इनको ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास लेट्स से एक ऐसी सिचुएशन अराइज होगी है जिसमें हमने लिखा हुआ है 2 स्क्वायर रूट 5 ऑलरेडी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब हमने इसको ऐड करना है तो इसके लिए बड़ा सिंपल, सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 minus 1 and we will write square root of 5 on the right hand side, क्योंकि हमने इसको कॉमन ले लिया। लेफ्ट पे लिखते हैं, राइट पे लिखते हैं, नो इश्यू। 2 minus 1 कितना होगा 1 square root 5 एंड 1 square root 5 एट द एंड हमें आंसर वापस square root of 5 दे रहा होगा। सो ये ऑलमोस्ट हमने सारी प्रॉपर्टीज जो स्क्वायर रूट की हो सकती हैं वो हमने डिस्कस कर ली है। एक बात इसमें लास्ट ये है कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट लिखा हो लेट्स से kx, तो हम कभी भी k को डायरेक्ट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। इसकी एग्जांपल ये है कि फर्ज करें लिखा हुआ है 4 into 16, we can never write 4 square root of 16। यूं हम नहीं लिख सकते क्योंकि 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो उसका स्क्वायर रूट का जब उसके ऊपर इम्पैक्ट अप्लाई होगा तो उसको 2 हो जाना चाहिए। हाँ, 4 स्क्वायर रूट 16 को हम 2 स्क्वायर रूट 16 लिख सकते हैं, यानी उसको हमने बाहर निकाल दिया। जब 4 को बाहर निकालेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि उसके ऊपर हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट, ऑलमोस्ट जिसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज।